कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गहरी इंसाइट किसी टेक्निक या थिंकिंग को जबरदस्ती रोकने से नहीं आती, बल्कि फैक्ट को अभी पूरी तरह देखने से आती है, जहां देखते ही एक्शन होता है और बीच में थॉट का इंटरवल नहीं होता। वो दिखाते हैं कि दिमाग की मैकेनिकल आदत, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मेमोरी, थॉट ही लिमिटेशन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। इसलिए हाउ टू स्टॉप थिंकिंग के बजाय मैकेनिकल मूवमेंट को फैक्ट की तरह देखना ही नया एक्शन जगाता है। मैं समझता हूं कि डीप इंसाइट के लिए थिंकिंग रुकनी चाहिए, पर थिंकिंग को रोकने के लिए पहले से ही डीप इंसाइट चाहिए। शुरुआत कहां से हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, चलो इसमें पूरी तरह घुसते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हम देखते हैं कि हमारा ब्रेन मैकेनिकल हो गया है, हम रिपीट करते रहते हैं, पास्ट में जीते हैं और हमारी रिएक्शंस ऑब्वियस पैटर्न में चलती हैं। असल सवाल ये है, शुरुआत कहाँ से हो? इनसाइट से नहीं, थिंकिंग को कैसे रोके से नहीं, बल्कि ये कि इस सब का मतलब क्या है, और वहीं से गहरा इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब ये रियलाइज होता है कि ब्रेन एक्शन रिएक्शन रिवॉर्ड पनिशमेंट के टाइड की तरह चलता है, तब समझ आता है कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है। हम पास्ट में जीते हैं, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को पकड़कर उसको रिपीट करते हैं और अटैचमेंट हो जाती है, फिर सब कुछ मैकेनिकल बन जाता है, सेक्स हो या कोई और रिपीटेटिव एक्शन। दिमाग इस रिपीटिशन में सिक्योरिटी ढूंढता है, ग्रुप, रिलीजन, आइडेंटिटी में भीड़ और सेम थिंकिंग के बीच सेफ महसूस होता है। पर यही प्रोसेस ब्रेन को डल करके डिटीरियोरेट करता है। रूटीन में दिमाग चैलेंज, क्वेश्चनिंग, डाउटिंग छोड़ देता है और धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी गिरती है। यह हर उम्र में देखा जा सकता है। लोग एक पैटर्न से निकलकर दूसरे पैटर्न में गिर जाते हैं, अब क्रिश्चियन नहीं, अब बुद्धिस्ट, टिबेटन, पर रेपिटेशन वही रहती है। इसलिए पहले यह देखना जरूरी है कि क्या मैकेनिकल प्रोसेस रोक सकता है, क्योंकि जब तक पास्ट मेमोरी का कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, डिटीरियोरेशन होता रहेगा। अगर सच में दिखे कि ब्रेन मैकेनिकल है, तो यही परसेप्शन चैलेंज बन जाता है। जैसे स्नेक को देखते ही शरीर खुद एक्ट करता है, और वही देखना एनर्जी देता है कि रिपीटेटिव एक्शन खत्म हो। सवाल थॉट को रोकने का नहीं, बल्कि फैक्ट को फैक्ट की तरह देखने का है, जहां देखते ही मूवमेंट होता है जो थॉट नहीं है। अब वो थिंकिंग का रूट दिखाते हैं। फेमिलियर क्वेश्चन का आंसर तुरंत आता है, मुश्किल क्वेश्चन में क्वेश्चन आंसर के बीच टाइम इंटरवल होता है, कभी आई डोंट नो भी होता है। ये सब थिंकिंग का ही प्रोसेस है। थिंकिंग मेमोरी पर बेस्ड है, मेमोरी नॉलेज से आती है, नॉलेज एक्सपीरियंस से, इसलिए चेन है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, मेमोरी, थॉट। क्योंकि हर एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो नॉलेज लिमिटेड है, और थॉट जो मेमोरी का चाइल्ड है वो भी लिमिटेड रहता है। जहां लिमिटेशन होती है वहां डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। सेल्फ कंसर्न और आइडेंटिटी से रिलेशन में टकराव पक्का होता है। इसलिए हाउ टू स्टॉप थिंकिंग नहीं, बल्कि ये देखना कि थॉट ने डिवीजन बनाया है और ये फैक्ट तुम्हारे लिए अभी फैक्चुअल है या सिर्फ आइडिया। अगर फैक्ट है तो उसका देखना ही एक्शन है। इनसाइट का मतलब है देखना और उसी पल एक्शन। अगर देखने के बाद उल्टा करते हो तो वो इनसाइट नहीं था। वो कहते हैं थॉट की जगह टेक्नोलॉजी में है, पर रिलेशनशिप में थॉट डिवाइसिव है, और जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां लव नहीं होता। लव थॉट, डिजायर, प्लेजर, एम्बिशन, जेलसी, हेट नहीं, इन सब को पूरी तरह देख कर छोड़ देने पर जो एक्शन होता है वो थॉट ड्रिवन नहीं होता। अंत में वो कहते हैं एक ऐसी एक्शन है जो पास्ट मेमोरी पर बेस्ड नहीं होती, इनसाइड टाइम की नहीं होती, और जब तक हम टाइम थॉट पर डिपेंडेंट रहेंगे, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। इसकी एक्चुअलिटी देखते ही इनसाइट होता है। अगर ये बात छुई, लाइक करो, अपना अनुभव कमेंट में लिखो और शेयर करो, ताकि और लोग इस पर सोचें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।